बिहार में 10 से अधिक जिलों में जमीन के दाम बढ़ने वाले हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। ये दो प्रोजेक्ट गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे हैं। आइए सिलसिलेवार जान लेते हैं कि इन दोनों एक्सप्रेसवे का किन जिलों को फायदा मिलेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की बात करें तो हिमालय के तराई वाले जिलों से गुजरने वाला है। इसके अलाइनमेंट की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। यह 568 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बिहार और पूर्वोत्तर भारत के बीच कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इस परियोजना पर 37,465 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लगभग 417 किलोमीटर की सड़क बिहार से होकर गुजरेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 6 माह के भीतर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिहार के गोपालगंज होते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों से गुजरेगा। इस परियोजना के तहत गंडक, बागमती और कोसी नदी पर पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए 100 मीटर चौड़ी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे इन इलाकों में जमीन के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इस वजह से यात्रा का समय घटेगा और लोगों को तेजी से सफर करने का फायदा मिलेगा। अगर आपका भी जिला इस लिस्ट में शामिल है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जमीन की कीमत जल्द ही आसमान छूने वाली है। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे आज के समय का बेस्ट रोड माना जाता है। ये विशेष तौर पर ऐसे रोड होते हैं जो दोनों तरफ से रेलिंग से घेरे गए होते हैं। इनकी ऊंचाई हाईवे से अधिक होती है। ये आबादी वाले इलाके से पूरी तरह बाहर होते हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे कोई बसावट नहीं होती है। इसकी डिजाइन इस तरह की गई होती है कि इसमें कोई मोड़ नहीं होता। गाड़ियां सीधी चलती रहती हैं। इसमें जगह जगह गाड़ियों के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए होते हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होने वाला है। यह बिहार के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जमीनों की कीमतों में वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल। यह परियोजना बिहार के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इससे राज्य की प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार के कई पिछड़े इलाकों का विकास होगा, नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह परियोजना बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके अलावा पटना से पूर्णिया तक के एक्सप्रेसवे वाले रूट की जमीनें भी महंगी होने वाली हैं। दरअसल बिहार में पटना से पूर्णिया तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होने जा रहा है, जिसका अलाइनमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फाइनल कर दिया है। यह एक्सप्रेसवे हाजीपुर से शुरू होकर पूर्णिया तक 245 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 21 बड़े पुल और 9 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। बता दें कि बिहार सरकार ने इस एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। सबसे पहले इसे फाइनेंशियल कमेटी के पास भेजा जाएगा, जहां से वित्तीय स्वीकृति के बाद इसे प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। वहां से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह एक्सप्रेसवे हाजीपुर के पास NH-22 4 लेन पर मीरनगर सराय से शुरू होगा और पूर्णिया के गुलाब बाग से 3 किलोमीटर आगे चांद भाटी गांव में NH-31 से जुड़ जाएगा। पूर्णिया जिले में यह सड़क सुखसेना, बड़हरा, कोठी, दमेली वनभाग से होते हुए पूर्णिया कस्बा मार्ग से गुजरेगी और गुलाब बाग के पास NH-31 से मिल जाएगी। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर भी वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसके अलावा मुख्य मार्गों से कनेक्टिविटी देने के लिए सर्विस लेन भी बनाई जाएगी, जिससे लोग आसानी से एक्सप्रेसवे पर चढ़ और उतर सकेंगे। हाजीपुर से यह एक्सप्रेसवे पटना, दानापुर और छपरा समेत कई स्थानों को जोड़ने में मदद करेगा। यह एक्सप्रेसवे बिहार के
7 जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिले को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। हालांकि अभी भी इस इलाके में जमीन की कीमत आसमान छूने लगी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 माह के अंदर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लोगों में काफी खुशी है। खास बात है कि यह एक्सप्रेसवे वैसे इलाके से गुजरेगा जो अभी काफी पिछड़ा हुआ है। इससे उन पिछड़े इलाकों में विकास की गति काफी तेज होगी।